मेरी तुच्छ कलम ने आज उसका है गुणगान किया, जिसकी वीरता और शौर्य का सबने था सम्मान किया। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का 13वां दिवस था वो। अर्जुन ना खुद को रोक सका, इतना क्यों विवश था वो। अर्जुन के दूर चले जाने पर यहाँ व्यूह का तंत्र हुआ। बचे 4 भाइयों की मृत्यु का षड्यंत्र हुआ। कोई नहीं जो भेज सके, किसी को इतना ज्ञान नहीं। अभिमन्यु को आधा था, उसको पूरा ध्यान नहीं। अरे अभिमन्यु ने आगे बढ़कर अपना शंख बजा डाला। उसके गर्जन से उसने कौरव क्षेत्र हिला डाला। चक्रव्यूह में घुसते ही उसने कई वीरों के प्राण लिए। पार्थपुत्र होने के उसने हर घड़ी कई प्रमाण दिए। उसकी शूरवीरता देख सब कौरव स्तब्ध हुए। पार्थपुत्र को ऐसे पाकर द्रोणाचार्य मंत्रमुग्ध हुए। उसने तो कुछ ही बाणों में लक्ष्मण को था मार दिया। अब उसने दुर्योधन को उसका पुत्र शीश उपहार दिया। एक एक करके अब उसने 7 स्तरों को भेद दिया। शूरवीर अभिमन्यु ने कौरव सेना को रगेद दिया। अभिमन्यु से लड़ते लड़ते अब तो सब ही हार गए थे। उस अश्वत्थामा से पूछो जिसके खाली वार गए थे। अब अश्वत्थामा ने जब उसके रथ को था मोड़ दिया, उसने अपने अस्त्र शस्त्र को अब वहीं पर था छोड़ दिया। उठा करके रथ के पहिए को उसने जो प्रहार किया, कौरव सेना के कई वीरों का उसने था संहार किया। क्षण भर के लिए ना विचलित था, वारों की उसकी पीर कहा। मृत्यु को था चौंकाया, उस अभिमन्यु जैसा वीर कहा। एक निहत्थे बालक को उन 7 ने था घेर लिया। उसका रक्त बहाने को अब तलवारों को था हेर लिया। तलवारों की वर्षा की उस पर, उनकी आंखों में नीर कहा। 7 से लड़ा अकेला था, उस अभिमन्यु जैसा वीर कहा।